नमस्कार प्यारे साथियों, मैं हूं संजय नामदेव। स्वागत है आपका चैनल पर। आज हम प्रश्न बैंक कक्षा 11वीं रसायन शास्त्र इकाई 5 द्रव्य की अवस्थाएं वाले इस पाठ की चर्चा आपसे करने जा रहे हैं। इस पाठ से कोई ऑब्जेक्टिव प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। जितने भी प्रश्न होंगे वो अति लघुत्तरी प्रश्न ही होंगे। साथियों, इस पाठ के माध्यम से हम आपको सभी प्रकार के जिसके प्रश्नों की आपसे चर्चा करने जा रहे हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो प्रारंभ करते हैं। द्रव्य की अवस्थाएं। पहला जो हमारा प्रश्न है, 30 डिग्री सी में तथा एक बार दाब पर वायु के 500 cm स्क्वायर आयतन को 200 dm क्यूब तक संपीड़ित करने के लिए कितने न्यूनतम दाब की आवश्यकता होगी। तो चूंकि ताप स्थिर है, बायल के नियम के अनुसार P1 इक्वल टू P2 V2 हो जाएगा। P1 एक बार है, V1 है 500 है, मान रख देंगे और P2 का मान ज्ञात करना है और V2 का भी दिया है। यहाँ पे केवल सूत्र में मान रख के हल करने से इसका उत्तर प्राप्त हो जाता है। 35 डिग्री सी में ताप तथा 1.2 बार पर दाब 120 ml धारिता वाले पात्र में गैस की निश्चित मात्रा भरी है और 35 डिग्री सी पर गैस को 180 ml धारिता वाले फ्लास्क में स्थानांतरित किया जाए तो गैस का दाब क्या होगा। क्योंकि ताप स्थिर है तो यहाँ पे भी बायल के नियम से इसको केवल हल मात्र करना है। P2 का मान यहाँ पे ज्ञात हो जाएगा। इस तरह से हमारा तीसरा प्रश्न है, इसको भी आप देख करके इसका स्क्रीनशॉट लेकर हल कीजिएगा, क्योंकि ये भी गणितीय सूत्र के रूप में है। इस प्रकार से चौथा हमारा, पांचवा, इनके आप स्क्रीनशॉट लेकर के देखिए। आगे थ्योरी वाले प्रश्न हैं, इनको हम आपको सुनाएंगे। वैन डर वाल्स प्राचल की भौतिक सार्थकता को समझाते हैं। वैन डर वाल्स का समीकरण दिया है। ए का मान गैस के अणुओं के मध्य लगने वाला अंतराणविक आकर्षण बल के मान को व्यक्त करता है। मात्रक वायुमंडलीय लीटर क्यूब और ml -1 है, मतलब प्रति मोल है। अंतराणिक आकर्षण बल का मान बढ़ेगा। बी का महत्व है, तो बी का मान गैसों के सह आयतन मोल को व्यक्त करता है। मात्रक लीटर मोल स्क्वायर हो जाएगा। बी का मान अणु के वास्तविक आयतन का 4 गुना होता है। क्रांतिक दाब और क्रांतिक आयतन क्या है। तो क्रांतिक ताप की परिभाषा की बात करें, किसी गैस का ताप वह अधिकतम मान है जिसके कम ताप पर उस गैस को दाब आरोपित करके गैस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित कर दिया जा सके तथा तापमान को गैस का क्रांतिक ताप कहते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ अलग अलग गैसों के लिए उनके क्रांतिक ताप का मान लिया हुआ है। NH3 मतलब नाइट्रोजन गैस का क्रांतिक ताप 132 डिग्री सेल्सियस। O2 गैस का जो क्रांतिक ताप है वो -119 डिग्री सी और कार्बन डाइऑक्साइड का हो जाएगा 31.2 डिग्री सी, जबकि जल का है 374 डिग्री सी क्रांतिक दाब हो जाएगा। क्योंकि हमने ऊपर पढ़ा कि जब किसी गैस पर दाब आरोपित किया जाता है तो वह गैस से द्रव अवस्था में द्रवित हो जाती है, लेकिन कितना दाब। क्रांतिक ताप पर किसी गैस पर आरोपित किया गया वह न्यूनतम दाब का मान, जिसे किसी गैस पर लगने वाले वह द्रव की अवस्था में बदली जा सकती है, अर्थात द्रवित की जा सकती है, इसे क्रांतिक दाब कहते हैं। इस तरह से आइए क्रांतिक आयतन देख लेते हैं। क्रांतिक ताप और क्रांतिक ताप पर किसी गैस के 1 मोल आयतन को उस गैस के लिए क्रांतिक आयतन कहते हैं। इसका उदाहरण भी इस प्रकार से स्क्रीनशॉट लेकर के आप लिख सकते हैं। अगला हो जाएगा 8वां प्रश्न हमारा, आकार बदलने वाले गुब्बारे ऊंचाई पर जाने के पर बड़े होते जाते हैं, क्यों। गुब्बारे मतलब बैलून में लचीलापन अधिक होता है तथा उसके कारण एवं उसके आकार एवं आकृति में परिवर्तन हवा के दाब के कारण होता है। इसलिए गुब्बारे की ऊंचाई पर जाने पर क्या बड़े होते जाते हैं, मतलब बढ़ते जाते हैं। इस तरह से इसको एक बार फिर यहाँ पे दे दिया गया है। 9वां प्रश्न हमारा, क्या कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन के मिश्रण में डाल्टन के आंशिक दाब का नियम उपयोग कर सकते हैं। तो कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन के मिश्रण में डाल्टन के आंशिक दाब को नियम लागू नहीं किया सकता, क्योंकि वहाँ गैस आसानी से कार्बन डाइऑक्साइड बनाने के लिए मिल जाती है। सिर्फ नॉन एक्टिंग गैसों का पर यह नियम लागू किया जा सकता है। गीली व शुष्क हवा में कौन भारी होगा। तो गीली हवा शुष्क हवा की तुलना में भारी होती। कारण यह है कि शुष्क हवा का घनत्व पानी के घनत्व से अधिक हो और नम हवा का कम होता है। गैस का दाब क्या होगा यदि संगठन प्रत्यास्थ नहीं होते। इसका उत्तर आपको मन से ढूंढ करके लिखना होगा। गैसों से भरी पानी की बोतलों को गर्मियों में पानी के अंदर रखा जा सकता है, क्यों। वातावरण की आर्द्रता मौसम के अनुसार बदलता रहता है। जब सबसे कम ग्रीष्म ऋतु में और तथा सबसे अधिक वर्षा ऋतु में रहती है। आर्द्रता मतलब हवा में जल की उपस्थिति। गैसीय अवस्था में हम जानते हैं कि भाप ठंडी होने पर पानी का रूप में बदल जाती है। यही कारण है कि जब बोतल में ठंडा पानी भरते हैं तो उसके बाहरी सतह पर हवा में उपस्थित वाष्प कण संघनित होकर जल में परिवर्तित हो जाते हैं। इसी कारण बोतलों में को गर्मियों में पानी के अंदर रखी जाती है। इस प्रकार 13वां प्रश्न भी इसको आप देखें और थोड़ा सा इसको भी देख लीजिएगा मन से, इसको नहीं देख पा रहे हैं हम। 14वां है हमारा नाइट्रोजन और अमोनिया।
में से किस गैस के लिए वैन डर वाल्स स्थिरांक ए का मान अधिक होगा और किसके लिए बी का मान अधिक होगा। तो स्थिरांक ए की निर्भरता, क्योंकि यौगिकों के अणुओं के बीच आकर्षण की जो प्रबलता पर दोनों के बीच जितना अधिक आकर्षण का अंतराणुक बल होगा, जितना आदर्शता से गैस का विचलन अधिक होगा उतना ही ए का मान अधिक होगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अमोनिया में नाइट्रोजन की तुलना में ए का मान अधिक होता है। बी स्थिरांक की निर्भरता की बात करें हम, तो अणुओं द्वारा शुद्ध आयतन पर निर्भर करता है, जो अणुओं के बीच लगने वाले शुद्ध प्रतिकर्षण बल का परिमाण है। अधिक आयतन वाले बड़े अणुओं में बी से अधिक तथा कम आयतन वाले छोटे अणुओं का मान बी से कम होता है। NH3 NH और N2 मतलब अमोनिया और नाइट्रोजन से छोटा है, इसलिए इसका मान बी से कम होगा। अतः वैन डर वाल्स स्थिरांक का मान अमोनिया ए और नाइट्रोजन के ए से अधिक है, परंतु अमोनिया का बी और N2 मतलब नाइट्रोजन के बी से कम। इस प्रकार 15 प्रश्न हम देखें। द्रव्य को उसके वाष्प के क्रांतिक ताप तक गर्म करने पर क्या होगा। और किसी द्रव्य को गर्म करने पर उसका आयतन बढ़ जाता है, क्योंकि ऊष्मा प्रदान करने से पदार्थ के परमाणुओं के बीच रिक्त स्थान आ जाता है, अंतराणु का स्थान बढ़ जाता है, घनत्व कम हो जाता है, आयतन बढ़ जाता है। तापक्रम का निम्न पर क्या प्रभाव पड़ेगा। पृष्ठ तनाव शांतता द्रव के वाष्प दाब पर। तो आइए शांत पृष्ठ तनाव देख लेते हैं। ताप का प्रभाव, द्रव का ताप बढ़ाने पर उसका पृष्ठ तनाव घट जाता है, क्योंकि ताप बढ़ने पर द्रव के अणुओं के बीच की दूरी बढ़ जाती है, जिससे उनके बीच सहसंयोजक बल कम हो जाता है। विलेय पदार्थ का प्रभाव, यदि विलेय पदार्थ में द्रव अत्यंत घुलनशील है तो द्रव्य का पृष्ठ तनाव बढ़ जाता है। जैसे नमक घुले जल का पृष्ठ तनाव शुद्ध जल से अधिक होता है, और यदि विलेय पदार्थ द्रव्य में कम घुलनशील है तो द्रव्य का पृष्ठ तनाव घट जाता है, जैसे साबुन के धुले। जल का कुछ तनाव शुद्ध जल से कम होता है। प्रदूषण का प्रभाव, जल के पृष्ठ पर धूल अथवा कोई चिकनाई, ग्रीस अथवा तेल की उपस्थिति के कारण जल का पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। शांतता की बात करें तो शांतता, ताप बढ़ने पर द्रव के प्रवाह की प्रतिबद्ध करने वाले संयोजक बल का मान घटता है और आस्तिक गति में वृद्धि होती है, अतः शांतता में कमी होती है। द्रव्य का कि वाष्प दाब किसी विशेष वस्तु के लिए किसी दिए गए ताप पर एक नियत दाब होता है, जिस पर उस वस्तु की गैसीय अवस्था उसकी द्रव या ठोस अवस्था के साथ गति साम्य अवस्था में होती है। यह दाब उस वस्तु का उस ताप पर वाष्प दाब होता है। सामान्य तापमान पर एक उच्च दाब वाष्प दाब वाले पदार्थ को अवसर वाष्पशील पदार्थ कहा जाता है। इसका चित्र इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं। अगला है हमारा प्रश्न क्रमांक 17। कांच की किनारों को ज्वाला पर गलनांक बिंदु तक गर्म करने पर गोल हो जाते हैं, क्यों। इस घटना के लिए द्रव का कौन सा गुण जिम्मेदार है, समझाइए। तो इसका कांच के ज्वाला में गलनांक तक गर्म करने के इसके किनारे के जो चिकने वह गोल हो जाते हैं, क्योंकि गर्म करने पर कांच पिघलने लगता है। जब यह द्रवित हो जाता है तो ये किनारों पर गोलाकार सतह बनने लगता है, जिसका सतह का क्षेत्रफल बहुत कम हो जाता है, क्योंकि प्रत्येक द्रव में यह गुण होता है कि वह कम से कम पृष्ठ क्षेत्रफल को घेरे। इसका बोवाले का उत्तर आप स्वयं ढूंढ करके लिख लेंगे। उबलते द्रव का तापक्रम स्थिर रहता है, क्यों। क्वथनांक पर जब तक सारा पदार्थ पूर्णतः उबलता है तो वस्तु का ताप स्थिर रहता है, क्योंकि दी जाने वाली ऊष्मा अवस्था परिवर्तन के समय कण के मध्य आकर्षण बल को तोड़ने में निरंतर प्रयुक्त होती है, और ताप में परिवर्तन प्रदर्शित किए बिना इस अवशोषित ऊष्मा को ऊर्जा को वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। इस तरह से गणितीय हमारा यहाँ पे प्रश्न है, इसको भी आप स्क्रीनशॉट लेकर के हल कर पाएंगे। तो साथियों आज के भाग में इतना ही। अगले भाग में हम आपसे मिलेंगे इकाई 6 ऊष्मागतिकी को लेकर।